सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन का मांगा चैप्टर 85, और जो कि एनीमे की बाद की स्टोरी को बताता है, जहाँ पर वन पंच मैन का सीजन 2 खत्म हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले गारो को उठा कर ले गए थे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हीरोज हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग चली हुई थी, जिनमें से एक बंदा कहता है कि हम काफी ज्यादा लकी हैं कि किंग हमारा एलाई है, जिसने इतने बड़े जायंट सेंटीपीड को एक सिंगल ब्लो में खत्म कर दिया। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि सिल्वर फैंग के हाथों में गारो का कैप्चर सौंपा था, मगर फिर भी वो ऐसा करने में फेल हो गया। हम इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस करें? और ऐसे ही हीरोज का हंट होता रहा तो हीरो एसोसिएशन काम करना बंद कर देगी। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि गारो अब एक ह्यूमन नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, और हमारे लिए भी ये सही होगा कि हम उसे ऑफिशियली एक मॉन्स्टर अनाउंस कर दें, और अगली बार वो आएगा तो हम उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन रखेंगे, और उसके लिए एक स्पेशल फोर्स भी रखेंगे उसे हैंडल करने के लिए। फिर उनमें से एक दूसरा बंदा कहता है कि पर गारो तो अभी भी एक ह्यूमन है, क्या वो नहीं है? और क्या कोई एनी अदर ह्यूमन है जो एस रैंक हीरोज को अपोज कर सके एंड उनके साथ सिर्फ हाथों से फाइट कर सके? फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेटेजी यूजलेस लगी। फिर उनमें से दूसरा कहता है कि सिल्वर फैंग गारो को नहीं मार पाया, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर फिर भी मुझे उसकी स्किल्स पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हालांकि वो गारो को हैवी इंजरीज देने में कामयाब रहा, और इसी वजह से उसके मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने से पहले वापिस आने के चांसेस काफी ज्यादा लो हैं, एंड हम इसे एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में भी सोच सकते हैं। फिर उनमें से एक दूसरा गुस्से में कहता है कि उस बास्टर्ड को कॉल लगाओ, वो हमारा टॉप रैंक्ड हीरो है, मगर फिर भी वो इन सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं लेता। उसके बारे में सब कुछ एक सीक्रेट है, सिर्फ उसके नाम ब्लास्ट के अलावा, और ये सब मेरी समझ से बाहर है। फिर उनमें से दूसरा कहता है कि हमारा ब्लास्ट को ऐसे ऑर्डर दे पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना और अपने आप को ज्यादा दिखाना पसंद नहीं करता, और इसी वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने से मना कर रखा है, और इसके बावजूद भी हमने उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना वर्थ इट समझा। हालांकि जब ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा ग्रेट डेंजर में आ जाएगी, वो हमें बचाने जरूर आएगा। फिर एक मोटा सा आदमी कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मेरे बेटे को मॉन्स्टर उठा ले गए हैं, लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, मगर मुझे उसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली, इसका क्या मतलब है? फिर मैं किस वजह से इस ऑपरेशन के लिए इतनी सारी मनी पे कर रहा हूँ? फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हम तुम्हारे बेटे को बचाएंगे किसी भी कीमत पर, और हम पहले से ही एनीमे की बेस को पिन पॉइंट करने में लगे हुए हैं, एंड मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम कितने पेन में हो, पर तुम चिंता मत करो, ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा। फिर वो मोटा आदमी कहता है कि तुम कौन हो? फिर वो कहता है कि मैं सीकिन गाल हूँ, इस रेस्क्यू मिशन का कमांडर। फिर हमारी सेकंड रैंक हीरो भी वहाँ पर आ जाती है 2 और लोगों के साथ, एंड वो कहती है कि मैं इन मॉन्स्टर्स का सामना करूंगी, वैसे भी इनका मेरे सामने कोई मैच नहीं है। एंड उनमें से एक दूसरा कहता है कि चाइल्ड एम्परर जितना हो सके उतना जल्दी इस काम को पूरा करने में लगा हुआ है, और यहाँ पर अपना चाइल्ड एम्परर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने काम को पूरा करने के लिए। फिर सेकंड रैंक हीरो कहती है कि तुम उन मॉन्स्टर्स की चिंता मत करो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। फिर दूसरा आदमी कहता है कि तुम उन्हें इतने भी हल्के में मत लो, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें एक मिस्टीरियस से आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक मिस्टीरियस से प्लेस पर पहुंचकर कहता है अच्छा यही वो जगह है। एंड उसके बाद हमें एक हीरोज का ग्रुप दिखाया जाता है, जिन्हें अभी पता चलता है कि एक बच्चा किडनैप हो गया है। एंड उसके बाद हमें चाइल्ड एम्परर का सीन दोबारा दिखाया जाता है, जो कि अपने कंप्यूटर पे किसी से बात कर रहा होता है, एंड वो पर्सन उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हमें फुबुकी को दिखाया जाता है, जो कि साइथामा के साथ एक मीटिंग करने के लिए उसके घर जा रही थी, एंड वो उसके घर पहुंचकर काफी ज्यादा एस रैंक हीरोज को वहां पर देखकर शौक हो जाती है, और वो सारे हीरोज वहां पर मौज मस्ती कर रहे थे। फिर फुबुकी गुस्सा होकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर साइथामा उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वो कहती है कि ये कोई गेम खेलने का टाइम नहीं है, इस टाइम पे मॉन्स्टर एसोसिएशन हमारे लिए एक ग्रेट थ्रेट है, हमें उसे हराने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और तुम सभी यहाँ पर आराम फरमा रहे हो। फिर वो सभी कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम भी अभी घर पहुंचे हैं, और हम भी एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करके आए हैं। एंड वो फिर से चिल्लाने लगती है, मगर इस बार उसे कोई भी सुनता नहीं है, और उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, मगर वो फुबुकी की बातों को थोड़ी देर के लिए ही सुनते हैं। उसके बाद हमें फिर से उसी मोटे अमीर आदमी को दिखा
दिखाया जाता है और वो कहता है कि हीरो एसोसिएशन किसी भी काम की नहीं है, उनसे एक भी काम ढंग से नहीं होता एंड इसीलिए वो कुछ लोगों को बैटल सूट्स देकर एक आर्मी तैयार करता है जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करके उसके बेटे को बचा लाए एंड वो उनसे कहता है कि कोई भी मेरे बेटे को बचा लाया तो मैं उसे माला माल कर दूंगा एंड इसीलिए वो फोर्स उसके बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ती है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर जाओ।